अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत है जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब। शौकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि अवामी हकूक़ की तहरीक शुरू की आपने आज़ाद कश्मीर में और उसके बहुत अच्छे नताइज। सबसे पहले मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप अवाम के लिए खड़े हुए हैं और आप अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले मिसिंग थी और आपने उसको फिल अप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हमारी बात सुन रहे हैं आप। जहाँ तक सर तहरीक स्टार्ट करने की बात है तो थोड़ी सी क्लियरेंस देनी ज़रूरी है कि बेसिकली ये तहरीक पुंछ डिवीज़न से स्टार्ट हुई जो साबका तहरीकियों का एक तसलसल था, क्योंकि अक्सर जो मज़ामत है वो हमें ये बात कहने में कोई अमर माने नहीं है। हमें फ़ख्र इस पर करना चाहिए कि पुंछ डिवीज़न हमारा अपना डिवीज़न है, हमारे अपने भाई हैं सब लोग, तो वो हमेशा उधर से ही मज़ामत स्टार्ट हुई। और ये तहरीक भी जो है साबका तहरीकों का एक तसलसल था, क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पे ये तहरीकें आटा और दीगर मामलात पे जो है वो जारी थी। उस हवाला से ये पुंछ डिवीज़न से जब ये तहरीक स्टार्ट हुई तो इसमें मीरपुर डिवीज़न ऐड हुआ और फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न इसमें जब ऐड हुआ तो ज़ाहिरी बात हम कैपिटल में बैठे हुए थे, तो इस तहरीक में एक मज़ीद जो कैलन एनर्जी शामिल होनी तो वो शामिल हो गई। और बिल आखिर 16 और 17 सितंबर 2023 की रात जो हमने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो है एक वजूद जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर कायम किया गया। उसके बाद ये कि जो इस तहरीक के अंदर की आप बात कर रहे हैं सर, बेसिकली ये जो तहरीक है इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये तहरीक जो है ये आपके जो बेसिक्स राइट्स हैं या बेसिक जो नीड्स हैं आपकी, ये उनके ऊपर ये मुनसर है। ये कह लें कि बनी हुई ये जो तहरीक है या इसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं ये उसके ऊपर जो है ये चल रही है। और अवाम जो इससे पहले 70 सालों से जो जिसको तकसीम करके रखा गया था, पहली दफ़ा एक ऐसा प्लेटफार्म अवाम को मिला जिसके अंदर बगैर किसी तअस्सुब के, बगैर किसी नज़रिए के, बगैर किसी सियासत के सिर्फ और सिर्फ आम आदमी या कह लें कि गरीब की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी बात की जा रही थी। तो ये वो एक चार्मिंग पॉइंट था कि हर बंदा इसकी तरफ जो अट्रैक्ट हुआ कि ये ऐसी हमें जगह मिल गई, ऐसा प्लेटफार्म मिल गया जिसके अंदर बैठ के हम अपनी बात कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई और टारगेट नहीं है। तो ये वो तहरीक का खास कह लें कि एक वो पॉइंट था जिसकी वजह से इस तहरीक को बूस्ट मिला और अवाम एक साथ जी जुड़ी। शौकत साहब, जो रियासत की शनाख्त की बात आप करते हैं, आप अक्सर इंटरव्यूज में रियासत जम्मू और कश्मीर की अपनी शनाख्त और पहचान की बात करते हैं, वो क्या है? सर देखें, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके अंदर हमारा जो हाई कोर्ट का फैसला 2019 हम उसका तस्करा करते हैं। तो अगर उसको आप डीपली अगर उसको समझें तो उसमें बात ये कि हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो जितने भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके एग्रीमेंट जो है वो रियासती हुकूमत के साथ किए जाएं। ये वो पॉइंट है हमारा कि जो हमारा हक मलकियत और हक हुक्मरानी को तस्लीम करता है। उसका मकसद ये है कहने का कि वो ये तस्लीम किया जाएगा कि रियासत के अंदर लगने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो मलकियत है वो रियासती अवाम और रियासती हुकूमत की है। और उसी वजह से हमारी ये डिमांड है कि हमारा हक मलकियत और हक हुक्मरानी तस्लीम किया जाए। और जहाँ तक रही बात सर आपकी जो शनाख्त की, तो हमने बरमला ये बात की है कि इससे पहले जो 70 सालों से कश्मीर के नाम के ऊपर एक दुकानदारी जारी रही मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर मुख्तलिफ जमातों के अंदर, उसको कम अज़ कम खुद इन्होंने 5 अगस्त 2019 को, जो पूरी दुनिया जानती है, खाली मैं नहीं कह रहा, आपके बड़े बड़े एंकर्स और दीगर जो आपके लोग हैं वो